नमस्कार, मैं रितु कर्माकर STV न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नज़र। विवाहिता चढ़ी दहेज की भेंट, परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। ग्रामीण बस्ती में चल रहे मुर्गी फार्म निर्माण कार्य को पुलिस ने रोका। ग्रामीणों ने की थी पुलिस को शिकायत। क्वारंटाइन सेंटर पर गूंजी किलकारी, एक महिला ने दी एक स्वस्थ बच्ची को जन्म। और प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी। यातायात बंद होने के कारण साइकिल से अपने घर को निकल रहे हैं मजदूर। अब पूर्वी चंपारण से भी जुड़े कोरोना के तार। मोतिहारी में भी मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। पूर्वी चंपारण जिले में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। पीड़ितों में बंजरिया के 3 और अरेराज का 1 व्यक्ति बताया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिली सूचना के बाद प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और संबंधित गाँवों में मेडिकल की टीम भेजी गई है और गाँवों को सील करने की तैयारी की जा रही है। डीएम ने बताया कि गत 23 अप्रैल को बंजरिया में एक कैंसर मरीज के साथ 6 लोग मुंबई से आए थे। प्रशासनिक स्तर पर सूचना मिलने के बाद सबका सैंपल 24 अप्रैल को लेकर भेजा गया था। इसमें 3 पॉजिटिव मिले हैं। तीनों बंजरिया थाना क्षेत्र के जटवा गांव के हैं। वहीं अरेराज अनुमंडल क्षेत्र में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है जो दिल्ली से आया था। जिला प्रशासन द्वारा पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने के साथ ही जरूरी एहतियात बरतने का आदेश दिया गया है। वहीं आम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की जानकारी कंट्रोल रूम को देने की अपील की गई है। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिले के अजय रंजुम साहब जुड़ चुके हैं। वजह साहब, ये जटवा के ये तीनों मरीज बताए जा रहे हैं जो आज 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनके बारे में क्या मालूमात है, क्या कुछ आपके नजर में आया है? जी, ये बिल्कुल सही खबर है। ये लोग 22 तारीख को बॉम्बे से एम्बुलेंस से मोतिहारी पहुंचे। जी। उनमें से एक कैंसर का मरीज था जो बॉम्बे गया था और चूंकि लॉकडाउन में वो फंस गया तो कोई गाड़ी मिली नहीं कि वो घर आवे, और तो उसने एक एम्बुलेंस भाड़ा किया और उसमें 4-6 लोग आए ड्राइवर समेत। तो उसमें से 4 जटवा के थे। जी। 4 जटवा में थे, जिसमें सरकारी अभी जो जराये से रिपोर्ट मिल रही है कि 3 में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। जी जी। उजय साहब, क्या मुंबई से आने के बाद वो क्वारंटाइन किया गया था? तो मुंबई से आने के बाद मोतिहारी से 10 किलोमीटर दूरी पे जटवा गांव है। जटवा उर्दू मिडिल स्कूल में इनको क्वारंटाइन कर दिया गया जी, और इनका सैंपल भेजा गया जांच के लिए। और आज रिपोर्ट वो आ गई है कि वो बॉम्बे से जो लोग लौट के आए थे इनमें वो बीमारी पाई गई। जी। उजय साहब, क्या ये लोग जहाँ क्वारंटाइन थे वहाँ पे किस तरह ये लोग थे? वहाँ पे क्या वहाँ पे भी चोरी छिपे किसी से मिले हैं या खतरा कितना इससे हो सकता है? ये गांव वालों का कहना है कि गांव वालों के ये संपर्क इनसे हुआ करते थे। जी जी, इनके संपर्क गांव वालों से थे। गांव वाले लोग मिलते जुलते थे इनसे? जी जी, ये गांव वालों ने बताया है। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि प्रशासन को और मजीद इसके बारे में किस तरह से तहकीकात करनी चाहिए और कैसे लोगों को डिटेक्ट करना चाहिए कि खतरा इससे कम हो? इलाका ये सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि ये लोग जिनके संपर्क में आए हो सकता है कि उन तक इन्होंने अपनी बीमारी मुंतकिल कर दी हो। इसलिए प्रशासन को ऐसी सूरत में चाहिए कि उनके ट्रेवल हिस्ट्री खंगाले और विलेज में कॉन्टेक्ट हिस्ट्री भी खंगाले। जी जी जी। और ये
आगे बचाव की सूरत होगी कि अगर ये जटवा गांव में किन किन से के कांटेक्ट में ये आए, इस हिस्ट्री को भी खंगालना उतना ही जरूरी है जितना ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली गई जी। तब जाकर के दूसरे को बचाया जा सकता है। ये खबर गांव वालों ने दी है, प्रशासन को बताया है कि ये लोग गांव वालों से संपर्क में रहे हैं आने के बाद। जी, क्या प्रशासन की तरफ से वहां पे इस तरह का अवेयरनेस भी लाने की कोशिश हो गई है कि जो लोग इन लोगों के कांटेक्ट में आए हैं वे स्वतः आगे आकर के और अपना टेस्ट के लिए अपना नाम जो है दर्ज कराएं और टेस्ट के लिए अपना दें, नाम दें? डीओ साहब से मेरी बात हुई है। डीओ साहब ये जनता में बेदारी ला रहे हैं, वहाँ के लोगों को बता रहे हैं और वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं। डीओ साहब वो लोगों से ये कह रहे हैं कि जो लोगों के संपर्क में ये आए हैं वो स्वतः आकर के अपना नाम लिखाएं और करा दें। जी, एसडीओ साहब की गाड़ी पहुंची हुई है, डीएम साहब की गाड़ी पहुंची हुई है, एसपी साहब की गाड़ी पहुंची है और सिविल सर्जन की गाड़ी पहुंची हुई है और बंजरिया प्रखंड के पीएससी की भी गाड़ी पहुंची हुई है। जैसे अब आप इस खबर पे नजर बनाए रखें और मजीद तहकीकात के लिए हम आपसे फिर से एक बार कनेक्ट होंगे। जी 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 जी। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र में एक विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। छौड़ादानो थाना क्षेत्र के खैरवा जीतपुर निवासी मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री 21 वर्षीय शीला कुमारी का विवाह लगभग 1.5 साल पहले हिंदू रीति रिवाज से चिरैया थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर निवासी आत्मा राय के पुत्र राकेश कुमार से की थी। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले मोटरसाइकिल और सोने की चैन के लिए दबाव डाल रहे थे। हालांकि मृतका के पिता लॉकडाउन खत्म होने के बाद दहेज लोभियों की मांग पूरी करने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच किसी ने फोन कर सूचना दिया कि उनकी बेटी की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के नियत से ससुराल वाले शव को जला रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और लड़की के परिजन घटना स्थल पर पहुंच जलती चिता से अधजले शव को बरामद किया। मौके पर पहुंची चिरैया पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं लड़की के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। मोटरसाइकिल का लिए, सोना का साइकिल का लिए हमारा लड़की को ये लोग मारकर रात में कर दिया, हाथ काट दिया था, बाहों काट दिया था। वो लोग हल्दी काटे जला रहा था वो लोग मोहद्दीपुर में। तो हम लोग गए थे, अदर आदमी हम लोग को फ़ोन किया था हम लोग छावनंत प्रभारी का लिए हम लोग फ़ोन किए थे। तो प्रभारी वो चिरैया थाना में वो भी कॉन्टेक्ट करके प्रभारी के साथ में पहले प्रभारी वहाँ जाकर लाश जल्दी सर पूरा मामला है। सर हम लोग खेती बाड़ी में लगे हुए थे, भूसा वूसा सुबह ढो रहे थे, ठीक है सर। अचानक किसी अदर मोबाइल से फ़ोन आया था हमारे चाचा का लड़का पर। चाचा का लड़का ने बोला से देखिए उसको रात को जो अदर मोबाइल से फ़ोन आया था से उसको बाँव काट कर बुरे में बुरा में कस कर सुबह करके लिया करके मतलब नहर के पास में सर वहाँ जला रहा था ये लोग। तो उसी टाइम हम लोगों का मतलब 2 बाइक से हम लोग चल दिए। उस समय छौड़ादानो थाना को हम लोग सूचना दिए। सूचना देने के बाद में बड़े बाबूजी ने चिरैया थाना को सूचना दिया। वहाँ पर चल रहा था, लाश जल रहा था वहाँ पर। लाश में से हम लोग पानी डालकर उसे लाश को निकाल कर हम लोग सारे थाना प्रभारी को सब दिए। करने के मतलब एसपी साहब वहाँ पर गए थे, सबको हम लोग बताया ऐसे ऐसे मामला है सर। अरे सोना के सिकड़ी करने के मतलब मोटरसाइकिल मांग रहे थे, कहने के मतलब बाकी सब सामान हर चीज़ हम लोग सब कुछ अब दे दिए थे उनको। तो हम लोग कर रहे थे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसी टाइम हम लोग कसा कर कहने के मतलब हम आपको दे देंगे। कहने के मतलब लड़की हमारी कहने के मतलब नहीं बता रही थी पापा के अभी लाचार में है, कहने के मतलब है। फिर भी कहने के मतलब 2-3 दिन पहले कर रहे थे वो दारू का काम कर रहा था। अभी ये लोग दारू बेच रहा था, इधर उधर माल टपा रहा था। तो वो आया था रात में और चाकू से उसको कहने के मतलब गालापुर लगा रहा था, उसको माँ सबको धमका उमका रहा था, कहने के मतलब। तो रात अचानक यही हुआ है कि सब घर वाला उनकी पड़ोस से मिलकर करने के मतलब उसको कितना दिन पहले शादी हुआ? शादी हुआ 1.5 साल। हाँ। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, जो मुश्किल की घड़ी में इंसानों की मदद कर उसका रक्षक बनता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर अपना रूप बदल कर मरीज का भक्षक बन जाए तो फिर समझ जाइए तो कुछ तो गड़बड़ है। हाल ही में एक ऐसा मामला सिकरहना अनुमंडल अंतर्गत पचपकड़ी ओपी से सामने आई है। यहां संचालित संजीवनी हॉस्पिटल के खिलाफ एक मरीज के परिजनों ने पचपकड़ी ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक रुपौलिया निवासी मनीष कुमार का कहना है कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुआ, तब वे अपनी पत्नी को लेकर पचपकड़ी स्थित संजीवनी हॉस्पिटल ले गए। वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी का
मोतिहारी के एक अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाया जिसमें 22 अप्रैल को डिलीवरी होने का डेट था। डॉक्टर ने कहा अभी नया रिपोर्ट लेकर आइए। प्रसव पीड़ा भी तेज हो रही थी, तभी उन्होंने अपने एक पहचान के यहाँ से अल्ट्रासाउंड कराया और लाकर दिखाया, लेकिन डॉक्टर उषा का कहना था कि मैं किसी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को नहीं मानती जब तक आप लोग राज अल्ट्रासाउंड से रिपोर्ट लाकर नहीं दिखा देते, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वे लोग राज अल्ट्रासाउंड के पास गए और वहां जांचोपरांत रिपोर्ट दिया, जिसके लिए उनसे मनमाने ढंग से 700 रुपए चार्ज किया गया, जिसमें पहले के दोनों रिपोर्टों के विपरीत ये रिपोर्ट था। राज अल्ट्रासाउंड के अनुसार डिलीवरी का डेट 19 मई बताया गया। अब उसी रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर उषा ने उसे दवा दिया और 4 से 5 हजार का डिमांड किया। जब वे लोग इसका बिल मांगे तो बिल देने से इनकार कर दिया। फिर भी मरीज के पति ने कहे अनुसार पैसे दिए और निकल गए, लेकिन इधर मरीज की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मरीज के पति ने आगे बताया कि मेरा दिल नहीं माना, फिर मैं बगल के ही एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, फिर जांच और अल्ट्रासाउंड करवाया, जहां फिर से रिपोर्ट में बताया कि समय हो चुका है डिलीवरी का और मरीज को पानी की भी कमी है। अगर वक्त रहते ऑपरेशन नहीं कराया गया तो जच्चा बच्चा दोनों को खतरा है। मरीज के पति ने बताया कि मैंने समय न गवाते हुए ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया, अब जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। उन्होंने कहा अगर मैं राज के रिपोर्ट के अनुसार घर चला गया होता तो फिर आज जो मेरा नुकसान होता उसकी भरपाई कौन करता। गौरतलब है कि यह इस तरह का पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं आए दिन होती रहती है जो कि जांच का विषय है। अब क्या इस तरह के हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी या इसे भी ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा और लोग सही उपचार के लिए दर दर भटकते रहेंगे। अब क्या इस तरह के हॉस्पिटल और अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी या इसे भी ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा और लोग सही उपचार के लिए दर दर भटक कर अपने चहेतों की जान गंवाते रहेंगे। इस संदर्भ में हमने मोतिहारी सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर ऐसे अवैध संचालकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत यही था कि कल परसों मेरी वाइफ को जब पेन हुआ तो हमने लिया देवी जी के पास संजीवनी हेल्थ हॉस्पिटल में। अच्छा। एडमिट कराया। उसके बाद में मैंने सारे पहले का जो रिपोर्ट सब था वो मैंने उनको दिखाया तो बोले कि ना फिर से अल्ट्रासाउंड और ब्लड चेक करा के लाइए। तो मैं बोला कि मैं अभी तो कराया हूँ यूनिक जांच घर से, तो बोले ना मैं मानूंगा तो सिर्फ राज अल्ट्रासाउंड का ही रिपोर्ट मानूंगा। तो मैंने गया और वहाँ से कराया तो 500 की जगह मुझे 700 रुपये लिए गया। फिर भी मैंने कराया वहाँ से। उसके बाद में कराने के बाद में मैंने गया फिर से देवी जी को दिखाया तो देवी जी बोली कि ना बच्चा इशू होने का भी समय नहीं है, 1 महीना बाद इशू होगा बच्चा। अभी 19/5 का उसमें डेट था और इस तरह मेरा वाइफ का जो पेन है वो बढ़ते गया। तो हम सोचे कि किसी और हॉस्पिटल में ले जाए, तो यहाँ पे ले आए तो एडमिट कराए। यहाँ पे मेरा बच्चा इशू हुआ है। यहाँ पे कोरोना महामारी से खौफ के बीच आज क्वारंटाइन सेंटर नवजात के किलकारी से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक शिवहर नगर के नवाब हाई स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर रह रही महिला ने देर रात को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उक्त महिला बीते 2 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर में रह रही थी। इसी दौरान महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। जिला वासियों के लिए देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही संक्षिप्त में और पूरा संवाद दे दिया है। सुरक्षा व्यवस्था पे हम लोग जाएंगे कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैमाना है, जो नॉर्म्स है, उसके लिए है कि जितने भी रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं आप लोगों के आर्थिक हितों को ध्यान में रख के और लोगों की परेशानियों को समझ के, तो लोगों को भी अपना दायित्व जो है समझना होगा कि कहाँ तक उनकी लकीर है और कितने दूर तक वो जा सकते हैं और कितना रिलैक्सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी अपील है कि पुलिस को किसी भी प्रकार से ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, आप सहयोग करें, हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह नवाब हाई स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर महिला और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं शिवहर डीएम अविनाश कुमार सिंह और एसपी संजय कुमार सिंह ने सभी जिला वासियों को संदेश दिया। सभी जिला वासियों को मेरा नमस्कार। सबको हम यह बताना चाहते हैं कि अपने ज़िले में कुछ व्यक्ति एम्बुलेंस से मुंबई से आए हुए थे। उन लोगों का जब हम लोगों ने सैंपलिंग कराने के बाद टेस्ट कराया तो एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है।
लेकिन इससे किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है। उन लोगों को हमने प्रथम दिन से ही जब सूचना प्राप्त हुई कि वो आ रहे हैं, अपने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, वो अन्यत्र कहीं नहीं गए। और उसके बाद जब उनके पॉजिटिव होने की सूचना मिली तो उन्हें नियमानुसार आइसोलेशन वार्ड में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। जो भी उनके निकटतम हमारे सरकारी कर्मी थे जो उनको खाना पहुंचा रहे अन्य सेवाओं में, सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसलिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सभी जिलावासियों से हम अपील करेंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके संबंध में जरूर हम लोगों को सूचना दें। सरकार के निर्देशानुसार 14 दिन उसको हम लोग क्वारंटाइन कैंप में रखेंगे, तभी उसको अपने गाँव जाने दिया जाएगा। किसी प्रकार की अफवाह के चक्कर में न आए। जो भी सूचना है निसंकोच स्थानीय प्रशासन को, बीडीओ साहब को, थानाध्यक्ष महोदय को दें। और कोई विशेष बात हो इमरजेंसी स्थिति में तो हमारा एसपी साहब का नंबर हम लोगों ने जगह जगह पर पब्लिश किया हुआ है, हम लोगों को दें। बिल्कुल मत घबराएं, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देश में व्याप्त कोरोना संकट के बीच राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से अपनी जान जोखिम में डाल किसी तरह घर लौटने वाले असंगठित कामगार मजदूरों के आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच बिगड़े हालात के इस कठिन दौर में इनके लिए वाकई जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, अपने गांव पहुंचना है। पत्नी बाल बच्चों समेत कहीं साइकिल से तो कहीं सिर पर अपनी गृहस्थी संभाले इन मजदूरों को न तो सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है और न ही कोरोना का कोई खौफ। चेहरे पर बस एक ही चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि वे किसी तरह अपने गांव पहुंच जाएं। यूपी के भदोही जिला से समस्तीपुर शिवाजी नगर के लिए परिवार समेत निकले साइकिल सवार मजदूरों का एक जत्था 3 दिनों का सफर पूरा कर रविवार को छपरा पहुंचा, जो NH-19 स्थित घेघटा पशु मेला के समीप भूख और प्यास के मारे बेहद थके व परेशान दिखे। कुछ खरीदार खाने की तलाश में आसपास नजर भी दौड़ाए, किंतु दुकानें बंद थी। आखिरकार थक हार कर सफर में प्यास बुझाने के लिए पास रखे बोतल से पानी की महज 2 घूंट गले से उतारी और फिर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। मजदूरों ने बताया कि वे यूपी के भदोही स्थित किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जो लॉकडाउन के कारण बंद हो गया है और उनकी रोजी रोटी छिन गई है। मालिक ने मजदूरी का भुगतान कर घर जाने के लिए बोल दिया। ऐसे में जब काम ही नहीं बचा तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं। मजदूरों ने बताया कि हम लोगों के पास पैसे भी कम थे, ऐसे में हम लोगों ने घर जाने का फैसला किया, लेकिन कोई साधन नहीं मिलता देख हम लोगों ने मजदूरी के पैसे से एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी और लगेज के साथ निकल पड़े। भदोही जिला से आए हैं, मेरा नाम राम सागर सिंह है। दुर्गापुर में काम कर रहे थे, सूर्या कारपेट में। काम बंद हो गया, हम लोग बैठे हुए थे, साधन नहीं था, इसीलिए हम लोग साइकिल से घर आए। कहाँ से चले हैं? दुर्गापुर से। अच्छा, भदोही जिला। कितना दिन लगा आपको छपरा पहुँचने में? यानी आज 3 रोज लगा। 3 रोज। और आपको समस्तीपुर में कहाँ जाना है? समस्तीपुर में शिवाजी नगर जाना है। सभी लोगों को? हाँ। परेशानी तो नहीं हुआ, वही साइकिल से आए हैं। दिन साइकिल चला है, रात को कहीं मंदिर पर रुकते हैं। सीतामढ़ी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा एवं एसपी अनिल कुमार ने कोल्हरिया बॉर्डर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया और सभी बॉर्डर पर सख्ती बरतने का निर्देश भी दिया। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी जिले में अब तक 151 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें अब तक 138 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और राहत की खबर यह है कि सभी रिपोर्ट निगेटिव हैं। वहीं एसपी अनिल कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा होगा और बिना मास्क के निकलने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कहा कि जिला बॉर्डर हो या इंडो नेपाल बॉर्डर, सभी स्थानों में कड़ी जांच हो, कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति या गाड़ी पास ना कर सके, इसको हर हाल में सुनिश्चित करें। डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, मुजफ्फरपुर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे जवान और ऑफिसर्स काफ़ी 24 घंटे लगे रहते हैं। जस्ट एक तो उनका मोरल भी बूस्ट करना है और जो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटे छोटे टिप्स हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने आकर यहाँ पर सब देखा है, सारी व्यवस्थाएं देखी है, सब कुछ पुष्ट है और यहाँ अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि बॉर्डर पर ड्रॉप गेट एवं सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है,
डीएम ने सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने का अपील किया है। डीएम ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के कोलरहिया बॉर्डर पर स्क्रीनिंग सेंटर एवं एंट्री रजिस्टर की भी जांच की, साथ ही कई अनाधिकृत वाहनों को भी जब्त किया गया। सीतामढ़ी के सभी बॉर्डर में विशेष तैयारी की गई है ताकि दोनों, चाहे वो जिला बॉर्डर हो चाहे इंडो नेपाल बॉर्डर हो, उसमें जांच की जा सके और जो भी अनाधिकृत व्यक्ति या गाड़ी है यहाँ प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए यहाँ बैरिकेड भी लगाया गया है, ड्रॉप गेट से भी निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। मेरी अपील है सभी लोगों से कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें और यही लॉकडाउन ही है जो हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है, इसीलिए आप सभी इसका सख्ती से पालन करें और कोई भी व्यक्ति यदि लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाक ए रमज़ान माह की शुरुआत शनिवार से हो गई। रमज़ान के पहले दिन रोजेदारों ने सेहरी के साथ रोजे की शुरुआत की। रमजान के पहले और दूसरे दिन पांचों वक्त की नमाज घरों में ही पढ़ी गई, तो वहीं शाम में पढ़े जाने वाली विशेष नमाज तरावीह भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में ही पढ़ा। प्रत्येक वर्ष रोजे की शाम लोग एक दूसरे को बुलाकर इफ्तार कराते थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए इफ्तार किए। माह रमजान का पहला रोजा नौजवानों, बुजुर्गों के साथ ही बच्चों व महिलाओं ने भी रखा। भोर में सेहरी के बाद रोजे की शुरुआत हुई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते मस्जिदों से भोर में अजान तो हुई, लेकिन नमाज रोजेदारों ने घर पर ही पढ़ा। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इस रमजान में लोगों को इबादत करने के लिए भरपूर समय मिल रहा है। लोग पांचों वक्त की नमाज घर पर ही अदा कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह दुनिया को इस कोरोना महामारी से निजात दिलाएं और देश में अमन चैन बनाए रखें। गौरतलब है कि उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदला है। ओलावृष्टि, तेज हवा और रुक रुक कर हो रहे बारिश से मौसम भी कुछ ठंडा हुआ है, जिसके चलते रोजेदारों को पहले और दूसरे रोजे के दिन खासी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र की माधोपुर पंचायत में बन रहे मुर्गी फार्म के कार्य को पुलिस ने रोक दिया। जानकारी के मुताबिक मलाही टोला स्थित ग्रामीण बस्ती में विशाल मुर्गा फार्म का कार्य हो रहा था। उसको रोकने के लिए ग्रामीणों ने थाने में एक आवेदन दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन पर मणिकांत सहनी द्वारा पहले भी मुर्गी का पालन किया जाता था, जिससे आसपास के लोगों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। इसकी लिखित शिकायत के बाद यहां मुर्गी पालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इसी जमीन पर मणिकांत सहनी द्वारा भव्य मुर्गी पालन के लिए घर बनाया जा रहा है। इस आवेदन के आलोक में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दरोगा अब्दुल हाफिज को मौके पर भेजकर बन रहे मुर्गी फार्म कार्य को रुकवा दिया। गौरतलब है कि इस मुर्गी फार्म के निर्माण के विरुद्ध में मलाही टोला के महिला एवं पुरुषों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया। 5 साल घर अइला के बाद में फार्म बना देनी लोग से बा मातारी हमार मुर्गी उहे तो दिखो। हाँ, बासना से ना रह जाए, मांस में जाके बैठल जाए, केनो केनो जाके बैठल जाए, बासना के चलते भागल फिरल जाए, बीमारी हो गई मुँह गई। दिक्कत वही है कि हमार सास ससुर है तो यही बीमारी से मर गल। मन कैलक लो, दरखास्त दिलक लो तो ना मन तो फिर बच्चा पोसे लगल। ओकरा बाद में हमरा बीमारी हो गल तो साफ ना करे लो। हमनी हो कटहर तो हमनी भाग के जाई सो, दिन भर कटहर तो रही तो साँझ के आई सो घर। 2-3-4 आदमी मर गए के बाद में मना कनी सब इनाम मन ले फिर मुर्गी फार्म खोल तारे, फिर मना कल जाता नहीं मानो फिर मुर्गी फार्म खोल तारे। चाची बीमारी होता है, हमारे बेटा पर तो यहाँ आयल बा नू आ पहले से मुर्गी फार्म बा हमने का नहीं से बना दे और जबरदस्ती से बनवाता रहा। 2-3 गो लोग यहाँ मर गए बा आई जबरदस्ती से मुर्गी फार्म बनाता है। अपना जबरदस्ती से कहता है जे हम एथी लाइसेंस लेके हम मुर्गी फार्म बनाए लाइसेंस से। लॉकडाउन के बीच काम बंद हो जाने और खाने पीने में दिक्कत होने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से मजदूर साइकिल से ही पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े। मझौलिया थाना क्षेत्र से गुजरते समय नानो सती चौक पर अपने ड्यूटी पर तैनात एसआई अब्दुल हाफिज ने उन मजदूरों को रोककर उनकी सूचना मझौलिया थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता को दी।
सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष के.एम. गुप्ता स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर नानोसती चौक पर पहुंचकर उन चारों राहगीरों का मेडिकल चेकअप कराया। मेडिकल चेकअप में इन चारों राहगीरों को निगेटिव पाया गया और डॉक्टरों ने मानवता का परिचय देते हुए उन्हें खाने पीने के लिए 500 रुपए देकर उन्हें पुनः छोड़ दिया। बताते चले कि ये चारों राहगीर बंगाल राज्य के त्रिभुम जिला के रहने वाले हैं, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते लगभग 1 माह से उत्तर प्रदेश में फंसे हुए थे। गोरखपुर থেকে আসছি, আমরা ওখানে লেবারের কাজ করতাম, কিন্তু ওখানে খাওয়া পড়ার আর কোনো সুবিধা নেই, তাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। এই জায়গা অবধি আমরা 3 দিনে এসেছি, আর সাইকেল নিয়ে এখন কলকাতা যাব। আর এই আর ডাক্তারে আমাদেরকে পরীক্ষা করেছে, আমাদেরকে 500 টাকা দিয়েছে। এখন ওতে যতদূর যাই একবেলা খেয়ে না খেয়ে চলে যাব। আমরা পুর থেকে আসছি, আমরা 3 দিন থেকে সাইকেল চালিয়ে আমাদের বহুত কষ্ট হয়েছে, ওই জন্য খানা পড়ার পয়সা নাই, ওই জন্য ডাক্তার সাহেব আমাদেরকে 500 টাকা দিয়েছে। এই টাকাতে আমরা এখন 3 দিন পশ্চিম ওয়েস্ট বেঙ্গল যাব। এই যতদূর হবে চলে চেষ্টা করবো। এইখানে ডাক্তার সাহেব আমাদের ইলাজ করাইছে এবং 500 টাকা দিয়েছে। এই টাকাতে আমরা চলে যাব বাড়ি। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के बैडिया पंचायत के मुखिया पति सरफराज आलम खान उर्फ मुन्ना खान ने दिहाड़ी मजदूर, गरीबों एवं असहाय लोगों के बीच राशन वितरित किया। जानकारी के मुताबिक पंचायत के गरीबों को चिन्हित कर जिनका राशन कार्ड नहीं है, वैसे 200 परिवारों को राशन दिया, जिसमें 10 किलो चावल, 2 किलो आटा, नमक और तेल जरूरतमंद परिवार को दिया गया। मुखिया पति ने ग्रामीणों को कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए गरीबों को राशन का पैकेट उपलब्ध कराया। साथ ही देश में कोरोना वायरस की बढ़ती संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन सख्ती से करने की बात कही। मौके पर सैयद मेराज अहमद के अलावा अन्य लोग शामिल थे। आज इस कोरोना वायरस को लेकर पूरे दुनिया में तबाही का माहौल बन चुका है। उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन का काम किया है। उस लॉकडाउन में मैं अपने पंचायत में जितने भी गरीब जनता है या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, मैं उनको अपने तरफ से चावल, आलू, प्याज, नमक का वितरण किया हूँ और उन लोगों को सुझाव भी दिया हूँ कि लॉकडाउन का पालन करते हुए जो भी सामग्री की आवश्यकता हो वो हमसे बात करें। मैं उनकी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार हूँ। जब भी उनकी आवश्यकता पड़े हर पल मैं उनके लिए तैयार हूँ, इसलिए कि जनता ही मेरी पूंजी है। उस जनता के लिए मैं 24 घंटा तैयार हूँ। लॉकडाउन का पालन सहित अपराध नियंत्रण व सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बेतिया एसपी के निर्देश पर बेतिया मोतिहारी मुख्य मार्ग के नानोसती चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रिपल लोडिंग, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना हेलमेट के वाहन चालकों की जांच कर दोषी पाए जाने पर चालान काटा गया। ड्यूटी के दौरान एसआई अब्दुल हाफिज ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान लाल सरैया के एक व्यक्ति का 1000 रुपए का चालान काटा गया। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक वाहन की जांच प्रक्रिया जारी थी। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों किसान जख्मी हो गए। कभी वर्षा तो कभी ओलावृष्टि के कारण खेतों में पड़े तैयार फसलों की नुकसान व बर्बादी की आफत की मार से अधमरा हो चुके किसानों ने शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आज सुबह अंधेरे का चादर ओढ़कर तेज हवा और गर्जन के साथ आई आफत की आसमानी बिजली इस बार उनकी जान ही ले लेगी। सारण जिले के सदर प्रखंड मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खलपुरा पंचायत स्थित दियरा क्षेत्र में खेतों में काम कर रहे किसानों पर आकाशीय बिजली के रूप में आसमानी आफत कहर बनकर टूट पड़ा, जिससे 9 किसानों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 7 किसान बुरी तरह घायल हो गए। बताया जाता है कि सभी किसान शेरपुर व खलपुरा पंचायत का निवासी है। घटना आज सुबह 7 बजे की बताई जा रही है। जब दियरा क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न किसान कृषि कार्यों में व्यस्त थे, तभी यह हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुर व खलपुरा पंचायत के किसान आए दिन रोज की तरह दियरा क्षेत्रों में अवस्थित खेतों में गेहूं की कटनी, तो कुछ लोग परवल की रखवाली, तो कुछ लोग मवेशी चराने के लिए अहले सुबह ही घर से निकले थे कि इसी बीच तेज हवा के साथ आई बारिश के दौरान सभी लोग पास स्थित एक झोपड़ी में समा गए,
जिसके दौरान तेज गर्जन के साथ झोपड़ी पर गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलसकर जख्मी हो गए, जिसमें मवेशी चराने गए 3 युवा व 12 वर्षीय एक किशोरी समेत बुजुर्ग किसान भी शामिल हैं, जिसे लेकर इलाके में हर तरफ मातमी सन्नाटे का आलम पसरा हुआ है। तो वहीं परिजनों के करुण चित्कार से ग्रामीण इलाकों का शांत वातावरण दहल उठा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की 3 एम्बुलेंस गाड़ियों पर लादकर जख्मी किसानों को छपरा सदर अस्पताल लाया गया। इस दौरान घटना स्थल से खलपुरा यज्ञशाला लाए गए जख्मी व मृत किसानों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं परिजनों के चित्कार से कोहराम मच गया। जिस घटना के शिकार लोगों में एक ही परिवार के भी कुछ लोग बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घटना में सबसे बड़ी दुख की बात एक ऐसे किसान को लेकर है जिसकी इस दुनिया में घर गृहस्थी के नाम पर सिर्फ 14 साल का एक लड़का है और 4 साल पूर्व किसान की पत्नी परलोक सिधार गई थी। तब से पढ़ाई के साथ घर के चौका बर्तन की भी जिम्मेदारी किशोर ही निभाता था। पिता शेरपुर गांव निवासी किसान रामनाथ राय कृषि कार्यों के साथ नाव पर भी मजदूरी कर हर हाल में बेटे को काबिल बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत को यह रास नहीं आई। इस भरी दुनिया में अकेला किशोर के सिर से अब मां के बाद पिता का भी साया उठ गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना में मृत व जख्मी हुए कुछ लोग जमीन की नापी करवाने भी गए थे, जिनके साथ आसपास के जोत वाले दर्जनों किसान भी नापी देखने के लिए गए हुए थे। वहीं जब वर्षा शुरू हुई तो सभी लोग एक झोपड़ी में शरण लिए थे, तभी यह हादसा हुआ। जिला प्रशासन की ओर से एक पत्र जारी कर बताया गया कि इस घटना में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं मृतक के परिजनों को बिहार आपदा प्रबंधन की ओर से सदर सीओ पंकज कुमार के द्वारा 4-4 लाख रुपए की चेक प्रदान किया गया है। खलपुरा पंचायत में परोड़ा के खेत में नापी करे खातिर कुछ लोग गई रहा, कुछ लोग परोड़ा तोड़े आला साग सब्जी के उया मौसम एक बाइक आयल आ तारका गिरल 5-7-10 आदमी झुलूस गई। तारका गिरल हमने के सुननी हस धात धूत के गोइनी हस तो जे रोगी रह जे झुलूस गई के टांग के ट्रैक्टर पर ले के हॉस्पिटल भेजवानी। अच्छा, जो जख्मी कितने थे आपकी नजर में? जख्मी 5-7 आदमी हमरा देखे में लखल हो, कोई चिन्हात ना रहा। अच्छा, और जो लोग मर गए वो मर गए वो घड़ी हम गए नेता घड़ी 3-4 आदमी मर गए लखल। पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि में एक किशोर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक अरेराज के हरसिद्धि थाना क्षेत्र स्थित कृतपुर पंचायत के गोईठाहा हाई स्कूल के पास ग्रामीणों ने झाड़ी में शव देखने के बाद इसकी सूचना हरसिद्धि पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच में जुट गई। ग्रामीणों की माने तो हत्या कहीं और करके उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के नियत से यहां फेंका गया। शव के गले में हरे रंग की रस्सी बंधा पाया गया। खबर प्रस्तुत किए जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इलाके में शव मिलने से सनसनी का माहौल है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाले खबरें प्रोग्राम आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डैन के चैनल नंबर 155 के साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल को फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ की ऑफिशियल YouTube चैनल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ की फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।